हाल तत्ते छलैया एगोटा के हाथ टूटले पोरका खमन से गाड़ी जे निकाल के जैते से नहीं भेले पकड़ के ल गेलिए पाखर तर बैठोलिए तब गाड़ी एले रोड के तब ल गेलिए की कहब तब भगवान दया से हुनको महादेव पूरा करथिन हमरो और के रोड बना देलखिन। इससे पहले लोग कहे छी बौआ छे त मुखिया जी बनेबे त बना देतो रोड हम कहले बनेबे करथिन आई ने काल एकदम मतलब टूटल फाड़ल दिनों कहाँ आबि नहीं सके छलौं दिनों का गिर पड़े छलौं रात के तब बात जाती आ बारिश से पहले जे रोड भागल हमरा और के लेल बहुत निक भेल। थाल में हेल के एते भरि दिन निकली थी बुआ आ भिनसर में रात के नहीं निकले छलिए छटपटा के रह जाय छलिए कोनो बेर बेगरता आगू में नहीं निकले छलिए हमसब तब हारि कहुआ बनौलखिन हुनके इटेबो खसौलहा हुनके माइटो खसौलहा फिर माइट खसौलखिन फिर बनौलखिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं BN न्यूज में आपके साथ हूं शशांक झा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा बहुत सारी सरकारी योजना चलाई जा रही है, लेकिन अगर हम बेनीपट्टी प्रखंड की बात करें तो बहुत सारे बेनीपट्टी प्रखंड का पंचायत ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जहां पर जगह जगह सड़कें जो है वो खराब स्थिति में है, नल जल भी खराब स्थिति में है। कहा जाए चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों की ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं ये अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की यह बुनियादी सुविधाएँ जो है वो अच्छी रहती है तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र विकास की राह में आगे की ओर चलेगी। चूँकि आज हम आए हैं बेनीपट्टी प्रखंड के नवगढ़ी पंचायत के हिबा गांव में आया हूं, जहां पे मुखिया द्वारा अपने चुनावी वादे को धरातल स्तर पर उतारा जा रहा है। जो उन्होंने अपने जनता से वादे किए थे कि हम आने वाले समय में अपने पंचायतों को एक आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित करूंगा। चलिए आइए हम मुखिया जी से बात करते हैं कि आखिरकार जो है वो जो पेंडिंग योजनाएं थी उन योजनाओं को वे धरातल स्तर पर उतार रहे हैं। मुखिया जी बनौलखिन हैं। अच्छा केहन ई रोड पर पहले चलो वाला नहीं छलिए चलो वाला कि हमरा और के एकटा दुकान दौड़ी नहीं जाल होई छलैया। थाल तत्ते छलैया एगोटा के हाथ टूटले पोरका खमन से गाड़ी जे निकाल के जैते से नहीं भेले पकड़ के ल गेलिए पाखर तर बैठोलिए तब गाड़ी एले रोड के तब ल गेलिए तेहन स्थिति छलैया हमरा और के अगना से नहीं निकलल हुई छला। आप तब भगवान दया से हुनको महादेव पूरा करथिन हमरो और के रोड बना देलखिन। इससे पहले लोग कहे छी बौआ छे त मुखिया जी बनेबे त बना देतो रोड हम कहले बनेबे करथिन आई ने काल ने परसू हुनका बनबहे पड़ते त बना देलखिन। उम्मीद छला जे वर्तमान मुखिया बनता हमरा और के उम्मीद छल ग से बना देबे करथिन। हमरा और के बहुत लोग कुछ कहलखिन से केना बन जाए है देखे छिए कहलिए ठीक है नहीं बना देथिन तकर बाद हम सब सोचबै, लेकिन कहलिए बना देलखिन। हमरा और के कहलखिन बरसात से पहले अहाँ और के बना देलखिन। बहुत तकलीफ छला हमरा सबके हद से ज्यादा छला, अब कनी सुधार भ रहल है। समस्या की सब अबै छलै? समस्या बहुत छला, एते गड्ढा छला, थाल छला, नहीं साइकिल जाय छला नहीं गाड़ी जाय कुछ नहीं जाय छला, पैदल नहीं जाल छला। आब तो जाय छी अबै छी, अब तो बना देले तो अब की चाहे अब बड़ा खुश है। क्या जी यदि नहीं होता है बारी मुखिया तो हमरा और उम्मीदे नहीं छल रोड के बनाते ये बड़ा दिक्कत झेला पड़े छल हमरा और के रोड के दिनों का गिर पड़े छल रात के तब बात जाती निकले नहीं छलिए बारिश से पहले काज स्टार्ट हाँ बारिश से पहले जे रोड भागल हमरा और के लेल बहुत निक भेल। कते हेते परिवार? 350 वोटर छिए। अच्छा ऐसा पहले एकर स्थिति की छलै? एकदम मतलब टूटल फाड़ल दिनों कहाँ आबि नहीं सके छलौं गिर जैतौं एते का थाल है कतौ एक रंग रास्ता नहीं दिनों का गिर पड़तौं ओहन रास्ता छलै। जन्मो देलखिन भरौलखिन इटेबा देलखिन तकर बाद में फिर बनौलखिन। मुखिया नहीं होता हमरा उहे मुखिया जी बनौलखिन दोसर कोई नहीं बनौलखिन बउआ उहे बनौलखिन हारि थाकि के पानि में हेल के हम सब छलिए थाल में। अच्छा में जहन अहाँ के रोड नहीं छलिए बनल तो अहाँ सब केना निकले छलिए? थाल में हेल के। अच्छा थाल में हेल के एते भरि दिन निकली थी बुआ आ भिनसर में रात के नहीं निकले छलिए छटपटा के रह जाय छलिए कोनो बेर बेगरता आगू में नहीं निकले छलिए हमसब की करू। तब हारि कहुआ बनौलखिन हुनके इटेबो खसौलहा हुनके माइटो खसौलहा फिर माइट खसौलखिन फिर बनौलखिन। हिबा में अभी जो पथ बना है इसका ग्रामीणों का कितना इच्छा था कि यहाँ सड़क बने और कितने प्राकलन राशि से यह PCC का ढलाई कराया गया है? यहाँ जब हम चुनाव वक्त में आए थे 2011 से 16 में जब मुखिया थे उसी वक्त इसको हम
रोड बनवाए थे खरंजा। उसके बाद हम नहीं रहे 16 से 21 में हमारे कृपा वो थे। उस स्थिति में जब हम चुनाव वक्त में आए तो हमको भी पाँव पैदल चलना मुश्किल हो गया था, जो कैसे इसमें चलेंगे। और बहुत ज़्यादा सुनना पड़ रहा था महिलाओं की तरफ से, पुरुषों की तरफ से, जो आप जो गए हम लोगों को, इसके बाद 5 साल में कुछ नहीं हुआ। हमारा उम्मीद टूट गया। हम लोग जो है सो चल रहे हैं कीचड़ में, और रोड जो टूटा फूटा जैसे था उससे भी बदतर हो गया है। तो हम आश्वासन दिए कि आप लोग अगर मुझे विश्वास में लाते हैं, अपना मुखिया चुनते हैं, तो मैं बरसात से पहले आपका रोड निश्चित रूप से ढालूंगा। और मैंने वैसा किया। 350 वोटर यहाँ लगभग हैं, और सभी का इच्छा था कि हम लोग जो घर से रोड पर निकलेंगे, यहाँ तक एक आध महिला का हाथ भी टूट गया था इसमें चलने के क्रम में, उसको रोड पर जाना मुश्किल हो गया था। मैं विश्वास दिलाया कि निश्चित रूप से इसको पूरा करूँगा, और मैं बरसात से पहले आज इस रोड को पूरा करके दिखा रहा हूँ। और ग्रामीणों की जो इच्छा है, जो आपने वादा किया और वादा पर खड़े उतरे, इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जितना सहयोग होना चाहिए वो बढ़ चढ़ के किए हैं। और आशा है कि ऐसा ही मुझे सबक मिलते चले और मार्गदर्शन मिलते चले, और मैं ऐसा काम करता चलूँ और हमेशा विकास की ओर अक्सर होता रहूँ। कहीं ना कहीं आप चुनावी वादों को भुना रहे हैं, चुनावी वादे को धरातल पर उतार रहे हैं। मेरा यही वादा था, लोगों के साथ संकल्प था कि अगर हम चुनाव में जीत के आते हैं तो आपका वादा पूरा करेंगे। इसी क्रम में मैं आज इस वादा को पूरा करते बेहद खुशी हो रही है कि मैं आप यहाँ की जनता के जो वादा थे उस वादा पर मैं खरा उतरा, और उनका विश्वास मुझे जो मिला, विश्वास को मैंने कायम रखा। नया कमेटी गठन होने के बाद, या यूँ कहे तो चुनाव होने के बाद, जब आप कार्यभार संभाले हैं, उसके बाद नवकरही में विशेष विकास की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। निश्चित कुछ योजनाओं की अगर जानकारी देना हो तो कौन कौन सी योजनाओं पर अभी तक आपने? हाँ, सबसे पहले जहाँ अभी हम खड़े हैं, यह हिब्बा है, और रामजीवन राय के घर से सूरज राय के घर तक यह 420 फीट लंबाई का सड़क है, जो लगभग 3.5 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। और इसमें जो हम योजना लिए हैं वो कस्टम वित्त आयोग का है। इसके अलावा एक नवकरही पूर्व मुखिया जी के घर के बगल से एक सड़क था जो 320 फीट लंबा था, जो वर्षों से 20 वर्ष पहले से ही प्रताड़ित था वो रोड। और हम चुनाव वक्त में वैसे गए तो लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग इस नर्क से कब उभरेंगे। तो हम कहे कि जब आप लोगों का विश्वास है, मुझे विश्वास आप लोग अगर देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि बरसात से पूर्व आपका भी विश्वास कायम रखूँ। तो उस कड़ी में मैं वहाँ भी कस्टम वित्त आयोग से एक रोड बनाया है जो शंकर यादव के घर तक जाती है, और उसकी लंबाई 320 फीट, वो भी लगभग 3,29,000 के लगभग उसकी भी लागत है। ये 2 हो गया कस्टम वित्त का। एक 15वीं वित्त का रोड मैं बनाया है, वो है ग्राम बुरबन में बम राय के घर से फूल राय के घर तक, जिसकी लंबाई 110 फीट और चौड़ाई 10 फीट 11 फीट में थी। मैं उसको भी बनवाया 15वीं वित्त आयोग से। और इसके बाद एक घाट नवकरही पुरवाड़ी कुट्टी, जो बहुत पहले से ही यहाँ वर्षों वर्ष, यानी कहा जाए तो 200 वर्ष पूर्व से वो घाट पोखरा था, वहाँ मंदिर था, लेकिन वहाँ पोखर में घाट पर उतरने के लिए लोगों को लालायित होना पड़ता था कि हम कैसे चलें, और बरसात के समय ढह जाता था। तो हम उस वक्त भी चुनाव के समय जब गए वहाँ दर्शन करने, तो पुजारी जी मुझे और कुछ महिला वहाँ कह दी कि घाट आप बना दीजिएगा। मैं कहा निश्चित रूप से अगर आपका विश्वास मिलता है तो मैं चाहूँगा कि उसको बना दें। तो 8,39,400 कुछ रुपये का है वह घाट, जो नवकरही पुरवाड़ी कुट्टी पर पोखरा के बगल में, वहाँ कुट्टी के बगल में पोखरा है, उसमें बन रहा है। और वह 15वीं वित्त आयोग से बन रहा है। ये तो हो गया खासकर कस्टम और 15वीं की बात। मनरेगा से भी मैं नया रोड लगभग 4-5 बनाया है, जो बहुत पहले 2012 में कभी हम लास्ट में एक रोड बनाए थे, वह पाँव पैदल भी चलना उसमें मुश्किल हो गया था। वो बैद्यनाथ चौधरी के खेत से लेकर के यमुना चौधरी के बगीचा तक वो 34 फीट लंबाई का था, उसको भी मैं बनवाया हूँ।